नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में किसने किया ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा, कहां हुई पुलिस पर फायरिंग और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के गेट पर किसने जड़ा ताला, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एडीएवीसी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने किया ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा। ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट किए जाने के संदर्भ में एडीएवीसी दौरा करने पहुंचे। टीटीजेड की बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर के शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर हो चुकी है चर्चा। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में आगरा विकास प्राधिकरण के 47 प्लांट है खाली। वहीं वीसी के अनुसार साल 2018 में हुए सर्वे में लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर में खरीदे थे प्लॉट, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जगह कर रही है कोई दूसरा काम। पूरे शहर का ट्रांसपोर्ट नगर एक ही जगह होगा शिफ्ट। सर आज यहाँ किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसकी शिफ्टिंग की बात टीटीजेड प्राधिकरण की बैठकों में कई बार उठी है। बहुत से लोग चाहते हैं कि इसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए क्योंकि शहर कंजस्टेड हो रहा है और ये ट्रांसपोर्ट नगर स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पे एक तो ये देखना था कि कितने प्लॉट खाली हैं, तो 47 प्लॉट यहाँ पे खाली है और एक 2018 में सर्वे हुआ है जिसके अंतर्गत बहुत से लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे थे, किंतु वो ट्रांसपोर्टेशन के बजाय अन्य कार्यों के अंदर उनका उपयोग हो रहा है। तो हम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो शहर के अंदर हैं उनसे बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि जो शहर का कंजेशन और जो शहर का पोल्यूशन है वो कम हो। ट्रांसपोर्ट नगर पूरे शहर का एक ही जगह शिफ्ट हो। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली सिरौली मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस द्वारा सिरौली में बैरियर लगाकर पशु तस्करों को पकड़ने की कवायद को धता बताते हुए तस्करों की पशुओं भरी गाड़ी का पुलिस का बैरियर तोड़कर रामपुर की ओर बेदाल निकाल दिया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा पीछा करने पर तस्करों ने रामपुर की सीमा में घुसते ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और पशुओं भरी गाड़ी छोड़कर जंगल में लापता हो गई। पशुओं से भरी गाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली और पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली से सीनू संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की, जहां एलएलबी की सीट न बढ़ाने को लेकर नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और जब उन्हें वीसी से मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच काफी तीखी झड़प हुई और कुछ छात्रों को हल्की चोटें भी आई हैं। नेताओं और छात्राओं ने कहा कि वह पढ़ना चाहते हैं, कोई आतंकवादी नहीं जिन्हें बात करने के लिए कैंपस के अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं सीट न बढ़ाने को लेकर छात्राओं में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष भी देखने को मिला। मसीद भाई, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, यहाँ क्या रहा? आज इनसो ने जो सीटें बढ़ाने के लेकर एलएलबी डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रदर्शन किया, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं मिल आया है। सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस वालों को आगे करने का काम कर रही है। विद्यार्थियों के साथ धक्का मुक्की करी जा रही है। उनको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वाइस चांसलर ब्लॉक के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा। मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये विद्यार्थी आतंकवादी है? क्या ये गलत काम कर रहे हैं? ये विद्यार्थी अपने हकों के लिए आज लड़ने का काम कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की इकलौती यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 180 सीटें थी, लेकिन अब घटाकर वो सीटें 60 कर दी। फिर भी इन्हें थोड़ा बहुत हमने स्ट्राइक करी तो इन लोगों ने सिर्फ 20 सीटें बढ़ाने का काम करा। 20 सीटें बढ़ाना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम है। 20 सीटों से यहाँ के बच्चों का भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता। जब यूनिवर्सिटी में 180 सीटें थी तो हम मानते हैं कि अगर इनके पास अथॉरिटी की भी कमी है, अध्यापकों की भी कमी है, तो कम से कम 120 सीटें तो होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? इनका क्या कहना है? 180 सीटों से घटा करके 60 सीटें और फिर 20 सीटें बढ़ाना, ऐसा क्यों? ये यूनिवर्सिटी की एक तुगलकी फरमान है जो यहाँ के विद्यार्थियों का नुकसान करने की एक सोची समझी साजिश है। ये यहाँ के विद्यार्थियों के साथ छल कपटे वाली राजनीति का सहारा ले रहे हैं कि यहाँ के विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाएँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के बच्चे एक अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं लेंगे, यहाँ के बच्चे वकील नहीं बनेंगे, यहाँ के बच्चों का मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं होगा, तो यहाँ के बच्चे क्या सिर्फ चपरासी या फिर मजदूरी करने के लिए? यूनिवर्सिटी के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है, इसलिए सीटें घटाई गई हैं। ऐसा क्या है? अगर स्टाफ नहीं है तो बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी क्लासें लग रही और स्टाफ नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी की कमी है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम एलएलबी डिपार्टमेंट में 8 टीचर हैं। 8 टीचर कम नहीं होते।
120 बच्चों को बढ़ाने के लिए। पहले भी उतनी बिल्डिंग थी, अभी उतनी बिल्डिंग है, पहले भी इतने टीचर थे, अभी इतने टीचर हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की एक साजिश है। आप अपना ये प्रदर्शन कब तक चालू रखेंगे? जब तक यूनिवर्सिटी मांग नहीं मान लेती तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपका नाम? अभिषेक कुरावटा, जिला अध्यक्ष इंसू महेंद्रगढ़। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे और कब से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम सुबह यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जो सीटें घटाई गई हैं उनको बढ़वाने के लिए आए थे। आए दिन इतने तुगलकी फरमान देकर के सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों का हनन करने का काम करता है। हमारी यही मांग है कि जो सीटें घटाई गई हैं उनको बढ़ाने का काम करें, काम जनमानस और छात्र को परेशानी ना हो। आज हम सुबह यहाँ पर घूमने पर बैठे थे, हम शांतिपूर्ण तौर पे अपना धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा भी बदतमीजी की गई, एक छात्रा के लगी है, एक छात्र को भी चोट आई। हमारी यही मांग है, हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको बड़ा इशू ना। प्रशासन क्या कहना है? प्रशासन जो यूनिवर्सिटी के छात्रों को लगी है चोट, गलत है। छात्र को यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहाँ का छात्र है उसके ऊपर लगना, प्रशासन द्वारा मार करना, ये तो बहुत बड़ा संगीन अपराध है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को मनवाने के लिए किसी साथ के समक्ष मिलना चाहते थे, पहली बात तो उन्होंने मिलने की, फिर इतने फरमान करके आए दिन तुगलकी फरमान देने का काम करते हैं, गलत। यूनिवर्सिटी प्रशासन आपसे मिलने के लिए आया है? यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई भी आदमी, हमारे हम सुबह से यहाँ पे धरने पर बैठे, कोई भी आदमी नहीं आया। और यहाँ से पुलिस प्रशासन को भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भेजा गया कि इनको यहाँ से ना मिलने दिया जाए। इस तरह के हालात तो पहले भी नहीं हुआ करते थे। जो कोई मुगल शासनकाल थोड़ी ना है, अपना प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति का अपना मताधिकार होता है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है जो अपने बात को रख सके किसी के समक्ष। तो ये तो इन चीज़ों का भी हनन कर रहे हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी फ्रीडम, उसको भी छीनने का काम ये लोग करते हैं। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की सोच बिल्कुल जो निचले स्तर की है उस पर, हम स्टूडेंट हैं, हम कोई आतंकवादी तो हैं, सारों का यहाँ पर एडमिशन है। तो इस तरह के हालात हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी समर्थ किसान पार्टी की जिला युवा कार्यकारिणी का गठन आकाश यादव अध्यक्ष एवं गोविंद मिश्रा महासचिव बने। समर्थ किसान पार्टी के जिला कार्यालय मंजनपुर में जिला युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर आकाश यादव को जिलाध्यक्ष जबकि गोविंद मिश्रा को जिला महासचिव बनाया गया, जबकि जिला उपाध्यक्ष सुरजीत कुमार वर्मा बनाए गए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को समर्थ किसान पार्टी के जिला कार्यालय मंजनपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में युवा प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पार्टी नेता अजय सोनी ने जिला युवा अध्यक्ष के नाम का खुला प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर 2 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नाम दिया, जिस पर काफी देर तक समाधान न हो सका। अंतिम निर्णय अजय सोनी ने आकाश यादव के नाम पर किया, जिसका सर्वसम्मति से लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन किया और आकाश यादव को सर्वसम्मति से युवा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया। इसके बाद कार्यकारिणी के बाकी पदों का चुनाव किया गया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। सीतापुर के लहरपुर चुंगी गेट से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित सीतापुर रोड पर राजापुर के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 पत्रकार सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में इलाज कराया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल पत्रकार संजय की हालत गंभीर बनी हुई है। सीतापुर से सीनू संवाददाता राम गोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। बरेली में टेम्पो पलटने से नगर के युवा जूता व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। बरेली से सीनू संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा नगर के विभिन्न पांडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज नवमी के दिन मां सिद्धधात्री के रूप में की गई पूजन, जिसके बाद विभिन्न पांडालों में हवन यज्ञ पूजन आहुति की गई। वहीं अरोरा नगर में विभिन्न स्थानों गोला पांडे जी, गोला स्वाइन पटवा टोला चौक बाजार, कोईरान बाजार, अरोरा डी आदि जगहों पर भारी मात्रा में पांडालों में भीड़ देखने को मिली। मेले के जैसा नजारा सभी पांडालों में रहा। नवरात्र के पावन महीने में जय मां दुर्गा पूजा बाल समिति की ओर से माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। बूढ़ादेही रवानी टोला अरोरा मिर्जापुर वार्ड नंबर 7 में मां दुर्गा की स्थापित सन 2010 है। इस दिन सन 2010 में
माँ दुर्गा की प्रतिमा का आयोजन किया गया है। तब से लेके आज 11 सालों से माता दुर्गा का मूर्ति का आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। माँ दुर्गा की अनेक भक्तों पर अनेक कृपा है। काफ़ी भक्त, जितने भी भक्तगण हैं, हर एक दिन नए नए प्रकार से प्रसाद वितरण का व्यवस्था करते हैं, जैसे पूड़ी, हलवा, केला, खीर इत्यादि। इस जय माँ दुर्गा पूजा बाल समिति कमेटी के अध्यक्ष बिहारी सिंह, उपाध्यक्ष विशाल सिंह व कोषाध्यक्ष शुभम सिंह हैं। सभी उन्हीं लोगों के सहयोग से जय माँ दुर्गा पूजा बाल समिति में माता का प्रतिमा का आयोजन किया जाता है। वो हर साल सभी ग्रामवासियों के सहयोग से माता का भव्य मूर्ति का पूजन और उत्सव का आयोजन किया जाता है। मैं आचार्य आशीष कुमार पांडे विगत 8 वर्षों से अरोड़ा नगर के इस पंडाल में, पटवा टोला के प्रांगण में पंडाल में मैं विगत पूजा पाठ कराता हूँ। आज नवमी का दिन है। नवमी के दिन में जो है आज सिद्धिदात्री का दिन है। नवम सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती हैं दुर्गा माता, जिनका आज आवाहन किया जाता है। उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद माँ की आज अग्नि के द्वारा जो है उनको आहुति दी जाती है। आज के दिन सभी व्रती महिलाएं जो होती हैं वह नव कन्याओं को भोजन कराती हैं और अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, आभूषण, द्रव्य जो भी चीज़ें होती हैं माताएं उनको दान करती हैं। इसके बाद फल देकर के जो है आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। नवमी के दिन आज प्रत्येक पंडालों में जो है माँ का हवन पूजन किया जाता है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड क्षेत्र से है, जहां विभिन्न जगहों पर विगत गुरुवार से कलश स्थापना के साथ बड़े ही धूमधाम से शारदीय नवरात्र मनाई जा रही है। 8वें दिन गुरुवार को नवमी को मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। मां को कोइंछा भरने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं पूजा अर्चना बाद हवन यज्ञ किया गया और इसके बाद बरियारपुर, दुर्गास्थान, शिव शक्ति धाम, सिमरा, सकरी, चांदपुरा, तेपरी, घोसरामा सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया गया। शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीयर थाना और हत्या ओपी के पुलिस सक्रिय दिखे। मतलूपुर महादेव मंदिर के प्रधान पुजारी राजन झा ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से भक्तों को विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मान्यता तो ये भी है कि भोले शंकर महादेव ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री तपस्या की थी। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां पट्टी कोतवाली शेर के बुसहर गांव में बृहस्पतिवार की दोपहर दबंगों ने जबरदस्ती जेसीबी मशीन लगाकर गरीब महिला का मकान ढहाया। वहीं कोतवाली में महिला के द्वारा तहरीर दी गई है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। नाम है आपका? आपका क्या नाम है? घर कहाँ है आपका? कोतवाली पट्टी, प्रतापगढ़। अच्छा, क्यों आप लोग यहाँ आए हैं थाने पे? कौन घर गिरवा रहा है? शीतला प्रसाद है, रवि है, लाल जी है। अच्छा, गाली दे तहन मारे के धमकी दे तहन पट्टी खा के आई। अच्छा, तो आपका मकान गिरवा रहे हैं? हाँ। पुलिस से आप बताए? पुलिस क्या की है? पुलिस बता रहे हैं। पुलिस गई है तब भी मारा गिर रहा है। पुलिस गई फिर भी गिर रहा है? हाँ। तो बाहरी गुंडे आए हैं क्या वहाँ? हाँ हाँ, बाहरी गुंडा है। तो गुंडा बुलवा के कट्टा लेके धमकी दे रहे हैं। अच्छा, अब पुलिस कुछ नहीं कर रही? नहीं। आपका मकान गिर रहा है? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत गुंडागर्दी है भाई। चलिए ठीक है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिला के औद्योगिक थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मियाँकेपुरा में बुधवार की रात धारदार हथियार से हुई मां बेटी की हत्या को लेकर अपना दल कमीरावादी समाज की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल मियाँकेपुरा गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर मृतक के घर पर घंटों बैठी रही, जिसमें मृतकों को मुआवजे के तौर पर 25 लाख तथा मृतकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन और घायलों को निःशुल्क इलाज और सुरक्षा की दृष्टि से परिजनों को लाइसेंस को लेकर धरने पर बैठी रही। जिसके बाद प्रशासन को पता चला कि अपना दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मृतकों के घर पर धरने पर बैठी हैं, तो तत्काल उप जिलाधिकारी करछना मौके पर पहुंचे और अपना दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने बातचीत एसडीएम करछना से की। कहा कि अगर आरोपियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया
तो अपना दल के कार्यकर्ता रोड पर उतरकर चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। 27 दिन पूर्व अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दिछौली गांव से एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चा लापता हो गया था, जिसका पता चल गया है। इस संबंध में अमेठी एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दिछौली के रहने वाले विश्वनाथ तिवारी का बेटा पीयूष तिवारी 27 दिन पहले घर से गायब हो गया था, जिसे लेकर हर जनपद में तलाश जारी थी कि इसी बीच बच्चे के घर पर अज्ञात नंबर से आई मिस कॉल की मदद से पुलिस टीम ने बच्चे तक पहुंचकर उसे बरामद कर लिया और इसे एसपी की मौजूदगी में सकुशल घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ तिवारी। ये विश्वनाथ जी, आपका बच्चा गायब हुआ था और बच्चा मिल गया आपको, तो आप जो है पुलिस को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों का सहयोग था, बच्चा मिल गया। तो बच्चा कैसे गायब हुआ था, कुछ पता चला था? बच्चा लेटरिन गया हुआ था, वहाँ से 2 लोग इसको जो है बाइक पे उठा ले गए। तो बच्चा कहाँ से बरामद हुआ? कैसे बरामद जो है लुधियाना। कितनी उम्मीदें पुलिस से थी आपको कि सहयोग करेगी और मिलेगा बच्चा? 100%। तो आप कैसा महसूस, आज कितना खुशी महसूस हो रही? खुशी हुई सर। हमारे जगदीशपुर के दिछौली गांव से एक बालक श्री विश्वनाथ तिवारी जी का पुत्र, जिसकी उम्र उस समय 13 वर्ष थी, ये 17/9/2021 से गुमशुदा हो गया था। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमने अभियोग पंजीकृत किया। चूँकि बालक नाबालिग था, इसमें हमने तत्काल बड़ी त्वरित गति से टीमें गठित करी, डीसीआरबी के माध्यम से और अन्य जनपदों में तलाश गश्ती कराई। आज बच्चे को हमने 14/10 को आज सकुशल बरामद कर लिया है। बातचीत से पता चला कि बच्चा कतिपय कारणों से घर से निकला और निहालगढ़ रेलवे स्टेशन से बेगमपुरा एक्सप्रेस में बैठ करके बेगमपुरा एक्सप्रेस के दिव्यांग कंपार्टमेंट में बैठ के चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात कंपार्टमेंट में ही एक जयशंकर नाम के सोनभद्र के व्यक्ति से हुई। उसको इसने थोड़ा झूठ बताया कि मेरे माता पिताजी नहीं हैं और मैं सहारे की तलाश में हूँ। उसने उसको करुणापूर्वक अपने साथ रखा और अब तक इस घटनाक्रम में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया है। जैसे ही और इसमें हम लगातार सक्रिय थे। बच्चे एक अज्ञात नंबर से एक दिन घर पर मिस्ड कॉल आई थी, जो हमारे लिए सुराग बनी और हमने लुधियाने से बच्चे की बरामदगी करी, बातचीत करके उस बच्चे को बुलवाया संपर्क करके। इसमें हमारी टीमों ने लगातार सक्रिय रहते हुए बहुत मेहनत करी और इसमें हमें सफलता मिली। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा गुरुवर्ग था, ऐसे में जो पुलिस टीम इसमें लगी थी लगातार खुलासा करने के लिए, उसको किस तरह का? निश्चित रूप से जब बीच में वीडियो माँ का करुणार्द्र वीडियो आया था, उस संदर्भ में हम भी बहुत अधिक चिंतित थे और जिस दिन से घटना घटित थी, मैं प्रतिदिन इस संदर्भ में अपने थाने से इसकी प्रगति की जानकारी कर रहा था। मेरी टीम ने मेहनत की, उनको मैं 5000 रुपये का नकद पुरस्कार उत्साहवर्धन के लिए दूंगा। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर हलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत मुस्लिम महिला संविदा स्टाफ नर्स हिना समीम सिद्दीकी को जांच कराने की मांग भारी पड़ी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर ग्राम सभा हलिया के बसुरिया गांव निवासिनी एक प्रसूता का प्रसव कराने उपरांत प्रसव कराने वाली एएनएम द्वारा सुविधा शुल्क लिए जाने का मामला मीडिया वालों को लगा। मौके पर पत्रकार बंधु ने पहुंचकर प्रसूता तथा प्रसूता के परिवारीजन का वीडियो बयान बनाने की वजह से सुविधा शुल्क लेने वाले रिश्वतखोर स्वास्थ्यकर्मी उनके ऊपर दोषारोपण मढ़ते हुए कि हम ही ने पत्रकार बंधु को सूचना दी है। इससे खार खाए रिश्वतखोर अन्य कर्मचारियों ने मेरे स्थानांतरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा लामबंद होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पेश होकर मेरा स्थानांतरण करा दिया। मैं हिना समीम सिद्दीकी, स्टाफ नर्स संविदा पीएचसी हलिया। ये 7 तारीख का प्रकरण है जिस पे लोग धरना प्रदर्शन किए थे मेरे खिलाफ, जबकि मामला कुछ और था। मामला था एक प्रसूता से लेन देन का, जिसमें मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था और पैसे के लेन देन में ये पत्रकार भाइयों को पता चला, जिससे वो आके प्रसूता से पीड़िता से उन लोगों ने बयान ले लिया। बयान लेने के बाद जब ये भांडा फूट गया तो इनका ध्यान भटकाने के लिए मीडिया और उच्च अधिकारियों का वो मेरे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए कि इन्होंने ही मीडिया लोगों को बुलाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपना प्रार्थना पत्र और सीएमओ साहब को भी दिया, वो भी कह के अच्छा ठीक है जांच कराते हैं। सर जांच करा लीजिए, उसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो आप हमको मेरा ट्रांसफ़र जहाँ चाहें तहाँ कर दें। उसके बावजूद भी कल के डेट में मैं जब हमको बुलाया गया डीएम ऑफिस में गई, उसके बाद डीएम साहब से मिली
वो सारी बातें बताने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम जांच आपकी करवाते हैं, 1 हफ्ते का समय लगेगा। अभी इधर छुट्टियां हैं नवरात्र की और सोमवार से हम आपकी जांच करवाते हैं। मैं आ रही हूं और रातों रात हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जायसवाल के दबाव पर रातों रात मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया और भी इतने मतलब जंगल में कराया गया है जहां एडिशनल पीएससी पे, जहां मतलब जल्दी कोई स्टाफ रहता नहीं है, नक्सली बेल्ट है। उनको करना ही था तो महिला को देखते हुए किसी ऐसे स्थान पे भेजना था कि हाँ सुरक्षित रह सकें, लेकिन इन्होंने रातों रात करा दिया। हमारी कोई भी जांच इन्होंने नहीं कराई, बिना जांच के। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।